अच्छा चलिए देखते हैं एक्सेस 3 कोड आज हमें देखना है। एक्सेस 3 इसको शॉर्ट में ऐसे एक्सेस 3 करके भी बोल देते हैं और हिंदी में एक्सेस 3 कोड उसी तरह से बोला जाएगा। एक्सेस माने जो वर्ड है, मैं इसका की पॉइंट बता देता हूँ पहले, उसके बाद सब उसी के अराउंड मिर्च मसाला लगा दिया जाएगा। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। जैसे मेरे पास जो है वो ये बुक्स बहुत एक्सेस में बुक्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स हैं, तो एक्सेस कोड का मतलब होता है अधिकता वाला कोड। और एक्सेस 3 का मतलब है, एक्सेस 3 की अगर लगा दें हम तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की अधिकता। अब 3 की अधिकता का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर 47 दिया है डेसिमल में और मुझे उसका BCD लिखना है कोड, तो BCD कोड लिखने के लिए मैंने बताया था आपको कि 4 का इस डिजिट का और इस डिजिट का 4 बिट बाइनरी लिख दिया जाता है। जो भी होगा मैंने मतलब स्टार बनाने चाहिए, जो भी होंगे इनके 4 बिट बाइनरी 4 का लिख दीजिए, 4 बिट बाइनरी 7 का लिख दीजिए और आपको जो है वो BCD कोड मिल जाएगा। ये आपको पता होगा, हमने BCD कोड में डिस्कस किया था। अब एक्सेस 3 कोड में ये है कि आप 3 प्लस कर दीजिए इसमें आप 3 प्लस कर दीजिए तो 4 + 3 7 हो जाएगा और 7 + 3 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इनके अगर हम वही 4 बिट बाइनरी रख दें, इसका भी 4 बिट बाइनरी रख दें, तो आपका जो कोडिंग सिस्टम निकल के आएगा उसे कहेंगे हम एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 का मतलब है कि हर डिजिट में आप पहले +3 करें फिर उसका 4 बिट बाइनरी लिखें। समझ रहे बात को? जैसे 47 है तो आप 4 में भी 3 ऐड कर दें, 7 में भी 3 ऐड कर दें और फिर उसके बाद जो है वो 7 और उसके बाद इसमें 10 कर दें इसको, तो और फिर 4 बिट बाइनरी लिख दें, तो जो कोड निकल के आएगा वो आपका एक्सेस 3 होगा। मतलब 3 ज़्यादा, हर एक डिजिट में 3 ज़्यादा कर दें, ठीक है ना। हर एक डिजिट में 3 ज़्यादा करके और फिर उसका 4 बिट बाइनरी अगर रखते हैं तो आपको एक्सेस 3 कोड मिल जाता है। अब आप कहोगे ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, हम क्यों करें ऐसा, क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे? इससे फ़ायदा ये मिल रहा है कि जो BCD कोड का लिमिटेशन था कि वहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट पूरे का नहीं निकाल सकते थे, यानी कि कंप्यूटर में अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है तो उसे नहीं कर सकते थे। हम ये बता चुके हैं आपको कि कंप्यूटर जो है वो सब्ट्रैक्शन को नहीं समझता। वो क्या करता है, नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो नंबर में उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर के उसे ऐड कर देता है बस। कंप्यूटर में जो सर्किट हैं वो शॉर्ट बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्लस को भी करने के लिए अलग सर्किट, माइनस को करने के लिए भी अलग सर्किट। तो हम क्या, उसके लिए तरीका ये बनाया गया है कि माइनस को हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर स्टोर कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट को फिर ऐड कर देते हैं, तो ऐड वाला सर्किट ही सब्ट्रैक्शन का काम कर लेता है। जब एक ही चीज़ 2 काम कर रही है तो उस केस में कैसे हम दूसरा सर्किट या क्यों लगाएं फिर उस केस में? समझ आ रहा है कुछ मैं जो कह रहा हूँ? तो इसलिए हम आगे चल के अभी देखेंगे इसी वीडियो में कि ये जो हमारा कोड है एक्सेस 3 कोड, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट की समस्या ख़त्म हो जाती है। और एक नया टर्म आपको जानने को मिलेगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। मतलब स्वयं ही वो कॉम्प्लीमेंट अपना खुद ही निकाल के दे देता है, आपको उसके लिए कोई और तरीका मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो ये नई चीज़ जो होती है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहरहाल मेन पॉइंट शुरुआत में यही है कि 3 अगर जोड़ दें हम तो उसका जो है वो कोड निकल के जो आएगा बाइनरी 4 बिट बाइनरी से, उसको हम एक्सेस 3 कोड कहते हैं। तो लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमास में, किसी डेसिमल डिजिट का एक्सेस 3 कोड ज्ञात करने हेतु डेसिमल डिजिट में 3 जोड़कर प्राप्त डिजिट का 4 बिट बाइनरी कोड लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, डेसिमल डिजिट 4 का एक्सेस कोड 0111 होगा। अब देखिए एकदम से देखने पे तो नहीं समझ में आएगा। डेसिमल डिजिट 4 का एक्सेस कोड 0111 होगा, तो देखिए 4 का वैसे देखेंगे आप तो कितना निकल के आएगा, आपको वैसे 0100 ऐसे निकल के आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअली वो 7 का लिखा गया है वास्तव में, क्योंकि कि अब कैसे आया तो समझा देते हैं। क्योंकि 4 + 3, 4 में पहले हम 3 ऐड करेंगे = 7 तथा 7 का 4 बिट बाइनरी कोड
4 बिट बाइनरी कितना होगा जा करके 0111। ये हमने एक एक्सप्लेनेशन लिख दिया। ये समझ गए आप लोग इस चीज़ को कि एक्सेस 3 कोड कैसे 4 डिजिट 4 है, एक ही डिजिट है, उसका एक्सेस कोड बनाने के लिए हमने 4 में 3 7 जोड़ के उसका 4 बिट बाइनरी लिखा, वो इसका होगा। डायरेक्ट कोई देखेगा तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। कोई अगर मान लिया सपोज 4 का देखे ये, तो एकदम से नहीं समझ पाएगा, वो सोचेगा ये 4 बिट बाइनरी, ये 4 का तो है नहीं, तो वो तब एक्सेस 3 कोड में देखा जाएगा कि हाँ भाई 4 3 + 7 ये तब ये मिलेगा जा करके, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर अब लिखिए, हेडिंग डालिए टेबल फॉर कन्वर्जन। तो टेबल फॉर कन्वर्जन में आप लिखिए डेसिमल डिजिट, एक में लिखिए उसमें +3 ऐड कर दिया, एक कॉलम बना दीजिए, ठीक है ना, ऐड 3, और फिर उसका जो है एक्सेस कोड तब निकलेगा जा करके। तो डेसिमल डिजिट जैसे 0 है, तो 0 का आप अगर एक्सेस 3 कोड निकालना चाहे, एक्सेस 3 तो ऐड 3 करिए, तो 0 में 3 ऐड हुआ 3, और 3 का 4 बिट बाइनरी रख दीजिए, तो 8421 होता है ना, तो 213, तो 0011 ये आ जाएगा आपका। 1 का करना है तो आप क्या करोगे, इसमें 3 जोड़ोगे 4, अब 4 का यहाँ से क्या आएगा 1, दूसरे नंबर पे 1, बाकी 3 0। 2 को देखो, तो 2 में 3 जोड़ा 5, तो 5 में 4 2 1, ये 1 1 इधर हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही करके आप 3 4 5 6 अप टू 9 जा सकते हैं। ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे आप, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। 3 जोड़ के बस वो करना है। क्वेश्चन में तो कोई याद नहीं करनी टेबल, ये तो एक लिखने का तरीका था, तो इसलिए हमने लिख दिया कि मतलब हाँ नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लिया। अदरवाइज क्वेश्चन में हम सीधे उसी टाइम 3 जोड़ेंगे और 4 बिट बाइनरी रख दिया करेंगे। 8421 से कैसे आप बना रहे हैं सर, इससे ऐसे बना रहे हैं ना, जैसे आपको 4 चाहिए तो इसी पे 1 रख दो, बस बाकी सब 0। अगर जितने को अमाउंट चाहिए उतने के ऊपर 1 रख दीजिए, बाकी 0 कर दीजिए। जैसे मुझे 3 चाहिए, तो 3 कैसे मिलेगा, तो 3 के लिए आप क्या करिए, 2 और 1 चाहिए ना, तब 3 बनेगा, तो इस पर 1 1 कर दो, बाकी 0 कर दो। समझ में आया तुल। मुझे 9 चाहिए, तो 9 के लिए मैं 8 और 1 लूँगा 9, और बाकी 0 कर दूँगा। जिस कॉम्बिनेशन से आपका वो नंबर बनता है उन डिजिट पे 1 रख दो और बाकी सब पे 0 कर दो। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और पहले ये लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास पूरा नंबर दिया हो, अभी हमने एक एग्जांपल तो देखा था, 4 का एग्जांपल देखा था, वो एक डिजिट का एग्जांपल था। अगर हमारे पास पूरा नंबर दिया है, जैसे 65 ऐसे करके दिया है बेस 10, इसको आप एक्सेस 3 में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, तो हर डिजिट का आप वही काम करोगे, 3 3 जोड़ के वो कर लोगे। उसका रूल भी लिख लेते हैं, नीचे लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में, यदि किसी डेसिमल नंबर का पहले हमने डेसिमल डिजिट का लिखा है, टेबल भी डिजिट के लिए बनाई है, एक डिजिट बस। अब नंबर पे करना है तो क्या करेंगे, यदि किसी डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड लिखना है, यदि किसी डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड लिखना है, तो डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट का अलग अलग एक्सेस 3 कोड लिख देते हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं ज़रा। संख्या, एग्जांपल है संख्या 732 बेस 10 का BCD कोड तथा एक्सेस 3 कोड लिखिए, का BCD कोड तथा एक्सेस 3 कोड लिखिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं BCD कोड। आपको पुराना भी रिवाइज रहेगा और इससे हो जाएगा, और नया वाला एक्सेस 3 क्या है वो भी तरीका समझ में आ जाएगा। जिन्होंने BCD वाला वीडियो नहीं देखा या हल्के से देख रखा है तो वो भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल नंबर हमने लिखा, करने का प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है ना। एकदम से भी लिख सकते हैं आप, वो कंपटीशन में चलाइए, लेकिन अभी हम एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए क्या तरीका होगा। तो डेसिमल नंबर आपने लिखा क्या, 732। अब 4 बिट बाइनरी आप लिख दीजिए, तो आपका BCD कोड आ जाएगा।
तो इसकी हमने अलग लिखनी है, इसकी अलग लिखनी है, इसकी अलग लिखनी है। अब लिखने के लिए 4 बिट बाइनरी दो 8421 कोड लिखा हमने 8421, और देखिए 2 बनाना है तो आप सीधे यहीं पे 1 दूसरे नंबर पे 1 ले आइए, बाकी 0 पुट कर दीजिए। 3 बनाना है तो 2 और 1 लेंगे, यानी कि 1 1, बाकी सब 0 लिख देंगे। और 7 बनाना है तो 4 2 6 7, तो 0 1 1 1, ये इस तरह लिख देंगे। तो ये BCD में कन्वर्ट हो गया है। हेंस हम आंसर लिखेंगे 732 बेस 10 इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 ब्रैकेट में BCD। देखिए यहाँ बेस में 10 लगा दिया है, वहाँ पे ऐसा मत करना कि ब्रैकेट लगा के बेस में BCD लिखे बैठे। मैंने बताया था आपको ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये कोडिंग सिस्टम है। BCD बाइनरी और डेसिमल ये सब नंबर सिस्टम है, तो इसलिए ये लाइन ध्यान से समझ लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए कहीं भी। अब देखिए एक्सेस 3 करने पे क्या कंसेप्चुअल चेंजेस आएंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप ध्यान से समझिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट अगर हम निकालते हैं एक्सेस 3 कोड, तो डेसिमल नंबर वैसे ही लिखा जाएगा। 4 बिट बाइनरी लिखनी है, लेकिन किसकी, पहले ऐड 3 करेंगे हम, ये स्टेप बढ़ जाएगा। तो ऐड 3 करने पे आपका 7 जो है वो 10 हो जाएगा, 3 जो है वो 6 हो जाएगा, 2 जो है आपका 5 हो जाएगा। अब आप इस पर 4 बिट बाइनरी लिखेंगे तो एक्सेस 3 कोड आएगा, समझ रहे हैं आप। तो 10 के लिए आप क्या करोगे, 8 और 2 10, तो 1 0 1 0। 6 के लिए क्या करोगे, 4 और 2 6, 0 1 1 0। और 5 के लिए क्या करोगे, 4 और 1 5, तो 1 1 0 0। ये आप 4 बिट बाइनरी रखोगे। हैंस ये बेस 732 बेस 10 इक्वल टू 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ब्रैकेट में एक्सेस 3। मुझे बताइए समझ में आ गया, ये एक्सेस 3 हो जाएगा। अब नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा BCD कोड क्या चीज़ है और एक्सेस 3 क्या कोड है, और एक्सेस 3 का मतलब क्या है ये भी समझ में आ गया। एक्सेस 3 मतलब 3 अधिक, 3 ज़्यादा कर दो, ये एक्सेस 3 बन जाता है। देखिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं अगर आप उनको कूल माइंड से देखें। जब मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे पता है कि ये टॉपिक 1 घंटे मतलब आधे घंटे में मुझे समझ में आएगा, तो जब तक मेरे पास आधे से ज़्यादा यानी कि 1 घंटा नहीं होता है, मैं उसे छूता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मतलब लेकिन पढ़ूंगा तो उसे पूरा माइंड में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि पता लगा आपके पास वर्कलोड की वजह से थके हुए हैं, नींद आ रही है, या उस टाइम सो जाइए तुरंत। लेकिन फिर फ्रेश होके जब बैठिए तो सब तरफ से उस पर जोर डाल दीजिए, चारों तरफ से घेर दीजिए उसे। ये नहीं है कि म्यूज़िक भी चल रहा है साथ में, कोई उधर टीवी भी देख रहा है, कोई उधर वो कर रहा है वो कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए टेबल लैंप क्यों यूज़ किया जाता है। कमरे में लाइट जला के भी पढ़ सकते हैं आप, टेबल लैंप इसीलिए यूज़ किया जाता है और बाकी अंधेरा रखा जाता है ताकि आपका फोकस उसी पे बना रहे, बाकी जगह आपकी नज़र ही ना जाए। और आप वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे नींद आने पे या आधा घंटा बीता, ध्यान कहीं और चला गया, दीवार पे कहीं देख रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे स्लोगन लिख के टांग लीजिए कि मतलब इस तरह का कि हाँ तुम्हें ये बनना है वो बनना है, अपने हाथ से लिख के टांग लीजिए ताकि जब भी ऊब लगे या कुछ लगे आपका दिमाग तुरंत वो होने डाइवर्ट होने लगे तो वापस लौट आए। अब इसमें हेडिंग डालिए एक्सेस 3 कोड भारित नहीं है, इसको समझाना है हमें। एक्सेस 3 कोड भारित कोड नहीं है। हाँ तो लिख लीजिए एक्सेस 3 कोड भारित कोड नहीं है। इंग्लिश वाले लिख लें एक्सेस 3 कोड इज़ नॉट ए वेटेड कोड। हमने जब वेटेड और नॉन वेटेड कोडिंग में पढ़ा था तो एक्सेस 3 को हमने नॉन वेटेड कोडिंग में रखा था। तो नॉन वेटेड कोडिंग कैसे है ये देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आप कह रहे होगे हमने 10 का जो कोड लिखा है एक्सेस 3 वो तो वहीं 8421 से लिखा है। आप बात को समझिए कैसे घुमाया गया है। 10 को 1010 जो लिखा है वो हमने 8421 से लिखा है, लेकिन आप 10 का कोड लिखने के बाद आप आंसर ये थोड़ा ना दे रहे हो कि मैंने 10 का लिखा, आप तो कह रहे हो 7 का एक्सेस कोड 1010 है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि 10 के लिए लिखा है, हम तो ये कह रहे हैं 7 का एक्सेस 3 कोड कितना है 1010। अब आप बताइए 7 की पोजीशन जो होंगी उससे क्या मतलब कोई आ रहा है इसका? मतलब आप 7 के हिसाब से अगर 8421 लगा के देखें तो 7 में 4261 वो तो नहीं आ रहा ना।
मतलब एक स्टेप बढ़ाने की वजह से आपका जो है वो सीक्वेंस ये गड़बड़ा गया। 7 में 10 जोड़ के वहाँ से तो वेट आ रहा है, लेकिन 7 से डायरेक्ट देखो तो वेट नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए नॉन वेटेड कोडिंग में पहुँच जाता है। आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए आप? क्योंकि लिख तो हम 4 लाइनें देंगे, लेकिन उससे लिखने से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आप देखिएगा लिखा हुआ से कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे ही समझना है ये। तो लिख लीजिए इसके अंदर एक्सेस 3 कोड भारित कोड नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन से कोई स्थानीय मान या भार या वेट अटैच नहीं होता। फुल स्टॉप। उल्लेखनीय है कि BCD कोड वेटेड कोड होता है। इतना ही करते हैं आज की क्लास में। इसके आगे अभी इसमें बचा है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है एक्सेस 3, ये इसके ऊपर एग्जांपल्स भी हैं। फिर BCD कोड और एक्सेस कोड की तुलना, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद BCD संख्याओं का योग करना, ये आपका उससे नेक्स्ट क्लास में जाएगा। फिर ग्रे कोड और रिफ्लेक्टेड ग्रे कोड और ये 4241 कोड, वो जो है आसान है। 4221 कोड ये छोटे छोटे हैं। डेफिनीशन यही है कि जो आपका अगर एक डिजिट है तो डिजिट में 3 जोड़ के उसका 4 बिट बाइनरी रख दें तो आपको एक्सेस 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया सपोज़ करिए नंबर है तो हर डिजिट को आप 3 ऐड करके और फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो आपको बाइनरी एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। मेन कंसेप्ट यही है। तो रिपीट करने का मतलब वही है कि पहले आपने देखिए क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक्सेस 3 कोड क्या है बताइए और ये वो, तो पहले आप क्या करेंगे, उसकी डिजिट को कैसे बदलेंगे वो डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर डिजिट के बेस पे एक टेबल बन जाएगी, वो बना दीजिए। उसके बाद नंबर को अगर चेंज करना है तो नंबर का रूल हमने लिखवाया है कि हर डिजिट को +3 करके और बाइनरी में चेंज कर दीजिए। और उसके बाद लास्ट में फिर आप एक एग्जांपल बता देंगे कि हाँ भाई देखो इस तरह से ये वाला एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में BCD कोड वाला पार्ट तो ज़बरदस्ती था, हमें तो एक्सेस कोड लिखना था, तो आप चाहें तो एक्सेस कोड केवल डायरेक्ट लिखें। BCD कोड तो इन्होंने बता दिया कि कंपैरिजन थोड़ा सा और याद आ जाए पुराना। अदरवाइज़ आप एक पेपर में एक्सेस 3 का कोड लिखें, नंबर 3 की बजाय 2 का ही दे दें। 732 है, 3 डिजिट है, आप 2 ही डिजिट दे दो। 65 46 इस तरह से करके और फिर उसको चेंज करते हुए दिखा दें कि एक्सेस 3 कोड इतना होता है। इसके बाद सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है ये चीज़, और जो इस BCD से कंपैरिजन है ये चीज़ हम फिर कल के वीडियो में देखेंगे। अब पेपर में अगर आता है तो आप चाहें तो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, 2-3 नंबर में आया है तो यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, पूरे 5 नंबर में आया तो आप जितना चाहें डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए तो फिर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।